दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह से जुड़ी दो अहम खबरें हैं और इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास करके जौनपुर लोकसभा सीट पर धनंजय सिंह से जुड़ी हुई सियासतें जो है वो बहुत कुछ कहने जा रही हैं। पहली खबर ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धनंजय सिंह की जमानत जो है मंजूर कर ली है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि धनंजय सिंह की जमानत तो मंजूर हो गई, लेकिन उनकी सज़ा पर जो है रोक लगाने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अब धनंजय सिंह का जो मामला है वो थोड़ा सा पेचीदा है और धनंजय सिंह ने इस फैसले पर जो है कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। जो हाई कोर्ट ने सज़ा को बरकरार रखा है उस पर धनंजय सिंह का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और उसको भी चुनौती देंगे। बहरहाल एक जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि धनंजय सिंह की ज़मानत हाई कोर्ट से मंजूर हो चुकी है। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है और यह फैसला शनिवार को तब आया है जब जौनपुर पुलिस धनंजय सिंह को लेकर के बरेली के लिए निकल चुकी थी। यानी कि सरकार की तरफ से धनंजय सिंह को बरेली के जेल में शिफ्ट करने का फरमान भी जारी हुआ था। कयास ये लगाए जा रहे थे, बताया जा रहा है कि धनंजय सिंह जेल से ही जो है अपनी राजनीति के काफ़ी कार्यभार देख रहे हैं। तो इसके लिहाज को लेकर के इसे देखते हुए जो है सरकार ने फैसला किया कि धनंजय सिंह की कोर्ट ही बदल दी जाए, जेल ही बदल दी जाए और धनंजय सिंह को बरेली के लिए आज शनिवार को जो है वो रवाना कर दिया गया था। और बरेली जेल पहुंचने से पहले ही ये खबर आई कि हाई कोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत दे दिया है। बहरहाल जमानत तो मंजूर हो चुकी है। 2 दिन के बाद धनंजय सिंह बाहर भी आ सकते हैं और ये जमानत की खबर जब मिली तो संभवतः धनंजय सिंह रास्ते में ही थे जब उन्हें बरेली ले जाया जा रहा था। हालांकि धनंजय सिंह की 7 साल की सज़ा पर जो है हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाया है। उन्होंने कहा है कि धनंजय सिंह की सज़ा पर रोक नहीं है, उनको सज़ा तो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय ने दिया है और उस पर फ़िलहाल कोई सुनवाई नहीं हुई है, सज़ा बरकरार रहेगी। और रही बात जमानत की तो हाई कोर्ट ने उनकी जमानत जो है मंजूर कर दिया है। नेताजी कुछ कहना है? हाई कोर्ट ने शनिवार को उनकी जमानत से जुड़ी याचिका पर जो है दोपहर 12 बजे फैसला सुनाया था और कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत तो दे दी, लेकिन सज़ा पर जो है रोक नहीं लगाई है। इस वजह से पूर्व सांसद धनंजय सिंह जो है अभी चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए जो है 2 साल से ऊपर की सज़ा जो है वो बाधा डालती है। धनंजय सिंह को जौनपुर की स्पेशल कोर्ट ने 7 साल की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद उन्होंने कोर्ट के इस फैसले को लेकर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और पिछले महीने याचिका दाखिल की थी हाई कोर्ट में। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 25 अप्रैल को अपना जजमेंट सुरक्षित रख लिया था, अपना फैसला रिजर्व कर लिया था और अब शनिवार को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी। हालांकि हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जो है भी वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि कोर्ट से उनकी सज़ा पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने पूर्व सांसद की सज़ा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मामले में हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह और सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि अपहरण के एक मामले में धनंजय सिंह को जो है निचली अदालत ने 7 साल की सज़ा दी थी। धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल
कर ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान धनंजय के वकीलों ने कहा था कि उनकी मुवक्किली जो है सियासी साजिश का शिकार हुए हैं। इससे पहले उन्हें शनिवार को सुबह जौनपुर जेल से बरेली जेल शिफ्ट किया जा रहा था। बता दें कि जौनपुर सीट से इस बार बीएसपी के टिकट पर धनंजय सिंह की पत्नी जो है श्रीकला सिंह को टिकट दिया गया है, और जबकि सपा से बाबू सिंह कुशवाहा और बीजेपी से कृपा शंकर सिंह चुनाव मैदान में हैं। तो कुल मिलाजुलाकर जो सियासी हलचल है वो ये है कि धनंजय सिंह जब जेल में थे तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि अपने राजनीतिक करियर में धनंजय सिंह अब न कुछ कर पाएँ, लेकिन जैसे ही धनंजय सिंह ये सूचना मिली कि धनंजय सिंह की जमानत हो गई है, कहीं न कहीं सरकारी महकमे में जो है हलचल तेज़ हो गई है और सियासी पारा भी जौनपुर का बढ़ गया है, क्योंकि धनंजय सिंह का बाहर आना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि वहाँ से धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को मात दे सकते हैं। पर ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि धनंजय सिंह यदि बाहर आ गए तो भारतीय जनता पार्टी की सभी आशाओं पर पानी फिर सकता है, चूँकि धनंजय सिंह अपने क्षेत्र में जो है बाहर के लिए बाहुबली भले हो सकते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए धनंजय सिंह गरीबों के मददगार साबित होते हैं, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं और गरीबों की मदद भी करते हैं। वहाँ के गरीबों का ऐसा कहना है कि धनंजय सिंह जो है चाहे वो किसी भी जात धर्म का रहा हो, लेकिन धनंजय सिंह से उसकी आस रहती है और धनंजय सिंह ने उन लोगों की मदद भी की है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि यदि जो है धनंजय सिंह जेल से बाहर आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और राजनीतिक मायने यही है कि अब धनंजय सिंह हो सकता है 2 दिन में जेल से बाहर आ जाए, क्योंकि ज़मानत मिल ही चुकी है और 2 दिन बाद जो है वो जेल से रिहा भी हो जाएंगे। अब जो है जो जौनपुर का जो सियासी पारा है वो हाइपर हो चुका है और अब धनंजय सिंह को पछाड़ना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बस की बात संभवतः नहीं रही, क्योंकि धनंजय सिंह कई बार के सांसद और विधायक रह चुके हैं, काफ़ी लंबा अनुभव भी है और क्षेत्र में जो है धनंजय सिंह की काफ़ी पकड़ भी है। इसलिए धनंजय सिंह को जो है अब राजनीतिक दांव पेच में हराना जो है भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है। और देखना होगा अब कि धनंजय सिंह के बाहर आने के बाद जौनपुर की जनता किस तरह से उनका स्वागत करती होगी करेगी। और जिस समय धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को बहुजन समाज पार्टी से सिंबल से चुनाव लड़ने का जो है फरमान जारी हुआ था, उनको टिकट दिया गया था, उम्मीदवार बनाया गया था, तो लखनऊ से चल कर के धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह जिस तरह से जौनपुर में उतरी थी, उससे लग रहा था कि कहीं न कहीं जो है बताया जाता है कि सैकड़ों गाड़ियों के काफ़िले के साथ जो है उनकी बहुत धाकड़ एंट्री हुई थी जौनपुर में। और काफ़ी उनके चाहने वाले भी हैं, धनंजय सिंह के भी चाहने वाले हैं। हालांकि उनके लिए एक बुरी खबर रही है कि उनके निजी गनर की जो है उसी दिन हत्या हुई थी जिस दिन उनको टिकट मिला था, शायद उसके एक दिन बाद आसपास ये दुख भरी घटना थी। और धनंजय की पत्नी जो है श्रीकला सिंह वहाँ उनके घर जो है अनीस अहमद के घर भी गई थी, अनीस अहमद नाम बताया जाता है उनका। और फिलहाल धनंजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद सियासी पारे में
काफ़ी जो है उछाल देखने को मिल रहा है। और कहीं न कहीं अब धनंजय सिंह की पत्नी की जो लड़ाई है वो सहज रूप से लड़ी जाएगी और जीती भी जाएगी, संभवतः ऐसा लग रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें करके बताएं एपिसोड कैसा रहा। तब तक के लिए धन्यवाद।